नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम श्रीनिवास एडवोकेट है। जिस विषय पे मैं अभी बात करने जा रहा हूँ वो है आंध्र प्रदेश पाउंड ब्रोकर्स एक्ट 2002। पाउंड ब्रोकर्स एक्ट, ये एक्ट जो भी सामान गिरवी लगा लेते हैं, ज्वेलरीज रहने दीजिए, कुछ भी रहने दीजिए, वो शॉप अगर आप ऑपरेट करना चाह रहे हैं या शॉप इंस्टॉल लगा के स्टार्ट करना चाह रहे हैं बिज़नेस, तो आपको एक लाइसेंस लेना पड़ता है। लाइसेंस नहीं लिए सो यू कैन नॉट डू सच बिज़नेस। पाउंड ब्रोकर्स एक्ट, ये शॉप में जनरली क्या है, ज्वेलरी आर्टिकल्स एंड यूटेंसिल, ज़्यादातर क्या है, मेन इंपॉर्टेंट ज्वेलरी आर्टिकल्स है। तो पाउंड ब्रोकर्स एक्ट क्या कहता है इस विषय पे? कई बार लोग क्या है अपने ज्वेलरीज जाके पाउंड ब्रोकर्स के पास लगाते हैं, और पाउंड ब्रोकर क्या है इस विषय में एक टिकट यानी एक रिसिप्ट इशू करना ज़रूरी है, एंड ही हैज़ टू मेंटेन ए डायरी टू दैट इफेक्ट। ये जो बुक रहता है उसमें एक स्लिप अपने पास रहता है। जो आदमी पाउंड ब्रोकर के पास प्लेज लगा रहा है अपना आर्टिकल्स, तो उसके पास एक रिसिप्ट रहता है और दूसरा आके बुक रहता है विच विल बी विद द पाउंड ब्रोकर, एंड द पाउंड ब्रोकर हैज़ टू गेट अ लाइसेंस फ्रॉम द कंसर्न डिपार्टमेंट ऑफ विथ रिगार्ड टू ऑपरेटिंग पाउंड ब्रोकर बिजनेस। तो ये शॉप जो लगाना है उसके लिए पाउंड ब्रोकर्स अगर अपना मटेरियल उनके पास लगाए तो कितने साल तक या कितने दिन तक उनके पास रह सकता है। तो ये एक्ट क्या कहता है कि और 2 ईयर्स, 2 साल तक पाउंड ब्रोकर के पास ये आर्टिकल्स अपन रख सकते हैं। रिडीम्शन ऑफ प्लेज, एवरी प्लेज शैल बी रिडीम्ड विद इन 2 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ पाउंडिंग। यानी जो भी आदमी पाउंड ब्रोकर के पास अपने आर्टिकल्स लगा रहा है, ही हैज़ टू रिकलेक्ट दोस आर्टिकल बिफोर 2 ईयर्स, and the percentage which they have to collect is 2% as per the act. They cannot go above 2% as per the section 7. The interest chargeable by pawn broker is 2% and on the total loan amount, and it should not exceed. He has to maintain diaries, books and receipts with him. और जो भी कंसर्न लाइसेंसिंग अथॉरिटी अगर वो आके वहाँ चेक करे तो इंस्पेक्टर रहता है टू चेक एंड लुक आफ्टर दोज इश्यूज़। और ये पाउंड ब्रोकर क्या है, ये अपने शॉप के बाहर वो एग्जिबिट करना रहता है लाइसेंस एंड एवरीथिंग, और 2% इंटरेस्ट है। और जो भी आदमी अपना आर्टिकल प्लेज कर रहा है, ही हैज़ टू इशू ए रिसिप्ट टू दैट इफेक्ट। ये इम्पॉर्टेंट है। और जो आर्टिकल लगाए वो लगाने वाले रिडीम करना बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसा नहीं कर पाए विद इन 2 ईयर्स तो पाउंड ब्रोकर जो है वो इसको पब्लिक ऑक्शन में बेचना बोल के है ये एक्ट में। तो पाउंड ब्रोकर वो आर्टिकल्स को खुद लगा ले या तो अपने पब्लिक में ऑक्शन नहीं लगाए तो जाके किसी को भी बेच ले, ऐसा नहीं रहता। यदि सेक्शन सेज सेल ऑफ प्लेज एंड इंस्पेक्शन ऑफ सेल बुक्स, रिडीम्शन, तो क्या है, जनरली ऑक्शन हैज़ टू बी डन बाय द पाउंड ब्रोकर। अगर ऑक्शन नहीं लगाए तो उनके अगेंस्ट केस रजिस्टर होता है पाउंड ब्रोकर के अगेंस्ट। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि पाउंड ब्रोकर हैज़ टू गो फॉर ऑक्शन ऑफ द आर्टिकल्स विच आर विथ हिम। कई बार क्या है, लोगों को नहीं मालूम रहता कि जाके ज्वेलरीज वो आर्टिकल्स लगा देते हैं पाउंड ब्रोकर के पास और रिसिप्ट लेना भूल जाते हैं, या तो उनके पास है सो रिसिप्ट रिप्लेस हो जाता है ड्यू टू सम रीज़न। तो उसका अल्टरनेट क्या है, ये एक्ट कहता है कि अगर कोई आदमी अपना पाउंड ब्रोकर रिसिप्ट या प्लेज लगा आर्टिकल लगाए सो रिसिप्ट जो है अगर किसी कारणवश रिप्लेस हो जाए तो वो कंसर्न एरिया मजिस्ट्रेट के पास एफिडेविट तो भी फाइल करके वो लेके आके उसको दे सकता है। नहीं तो ही हैज़ टू गेट इशू ए एफिडेविट स्टेटिंग दैट ये आर्टिकल्स ऐसे लगाया था और किसी कारणवश वो रिसिप्ट, ही हैज़ लॉस्ट द रिसिप्ट, और वो उसको देते हुए उससे रिडीम कर सकता है अपने आर्टिकल्स। अगर वो आदमी यानी जो पर्सन के पास अपन प्लेज लगाए किसी कारणवश वो नहीं दे रहा, ऐसा कुछ भी है, तो यू कैन गिव ए कंप्लेंट बिफोर द कंसर्न कोर्ट, एंड सिविल कोर्ट इज़ द अप्रोप्रिएट अथॉरिटी फॉर दिस एंटरटेनिंग सच पिटिशंस ऑफ प्लेज। और ये सेक्शन 15 है फॉर कंपनसेशन डिप्रिसिएशन ऑफ प्लेज। अगर किसी कारणवश प्लेज लगाए और सीपी उन्होंने आपके प्लेज आर्टिकल को 2 ईयर्स के अंदर आप रिडीम नहीं करें तो ही कैन गो फॉर पब्लिक ऑक्शन। पब्लिक ऑक्शन कर दिया होगा, द प्रूफ हैज़ टू बी देयर इन द रिकॉर्ड्स, और इंस्पेक्टिंग अथॉरिटी हैज़ टू गो एंड लुक आफ्टर दोज आर्टिकल्स इफ पॉसिबल। इसको एक स्पेशल ऑफिसर रहता है, अपलेंट अथॉरिटी भी है इसके लिए। तो ये क्या है,
pawn broker cannot say that I cannot go for auction of the articles which were being pledged with him. So the act is very much clear about that particular issue. तो दूसरा क्या है, sale of pledge and inspection of sale book. A pledge be disposed of by the pawn broker public auction and not otherwise, and sale shall be conducted in such manner as may be prescribed. सेक्शन 13 कहता है ये क्लॉज 1, और पार्ट 2 क्या कहता है, pawn broker shall not bid for the purchase at a sale by public auction conducted under subclause a pledge pawned with him. It is very much important with regard to that कि it should be a public auction, और वो खुद नहीं लगा ले सकता, खुद नहीं बेच सकता. ये has to be auctioned in the public at any cost. अगर किसी कारणवश वहाँ फायर ब्रिगेड ब्रोक आउट हो या कुछ भी हुआ, अगर पाउंड ब्रोकर के पास जो आर्टिकल लगाए अगर उन्होंने ऑक्शन करा या 2 इयर्स के बाद आप रिडीम नहीं कर पाए, तो पाउंड ब्रोकर हैज़ टू गो फॉर पब्लिक ऑक्शन ऑफ दोज आर्टिकल्स. और आर्टिकल्स पाउंड ब्रोकर बेचने के बाद जो एक्सेस अमाउंट है दैट हैज़ टू बी रियली शुड बी गिवन टू यू ओनली, द पर्सन हु हैज़ प्लेस्ड दिस आर्टिकल्स. अगर ऐसा नहीं है तो CPC के नीचे यू कैन फाइल ए सूट अगेंस्ट हिम, क्लेम, एंड यू कैन गेट बैक दोज अमाउंट्स बाय द कोर्ट्स ऑर्डर. ये वेरी मच इम्पॉर्टेंट. इट इज़ अंडर सेक्शन 15 ऑफ आंध्र प्रदेश पाउंड ब्रोकर्स एक्ट 2002. तो ये दिस इज़ दी अप्रोप्रिएट इशू. अगर कोर्ट के बावजूद अपलेंट अथॉरिटी भी है इसमें, एंड अपलेंट अथॉरिटी हैज़ द पावर टू मेक रूल्स एंड ऑल. अपलेंट अथॉरिटी, लाइसेंसिंग अथॉरिटी इज़ देयर, and power to summon witnesses, cause production document. The licensing authority or the appellant authority shall for the purpose of this have all the powers conferred on a civil code by the code of civil procedure in respect of the following matter: summoning and enforcing the attendance of any person, compelling to produce the documents, impounding of any document or matter prescribed otherwise, and the officer can impound the documents, the account registers of the pawn broker, and the pawn brokers, the officers authorized can take assistance of the police officers for recovery of all those articles. Even they can break open the pawn brokers office to check the documents and the present articles there in the pawn brokers shop, and he is also punishable as per the law. These are the procedure which has to be followed by the pawn broker. तो जो भी आदमी अपने आर्टिकल्स पाउंड ब्रोकर के पास लगाया तो दीज प्रोसीजर दैट हैज़ टू बी फॉलोड बाय हिम. 2% से ज़्यादा उन्होंने उस पर चार्ज नहीं कर सकता. 2 साल तक आप अपने आर्टिकल रख सकते हैं, उसके बाद यू हैव टू रिडीम दोज आर्टिकल्स. अगर आप किसी कारणवश आप रिडीम नहीं कर पा रहे अपने आर्टिकल, तो जो ऑक्शन के बाद वॉट एवर अमाउंट ही विल गेट बाई डिस्पोजिंग योर आर्टिकल, ही हैज़ टू रीट्रांसफर दोज अमाउंट टू यू आफ्टर रिकवरिंग हिज ओन अमाउंट. अगर ऐसा नहीं हुआ तो यू कैन अप्रोच सिविल कोर्ट फॉर रिड्रेसल और द अपलेंट अथॉरिटी विच इज़ देयर इन द कंसर्न डिपार्टमेंट विच इश्यूज लाइसेंस टू दोज पीपल. दिस इज़ द प्रोसीजर विच विल बी फॉलोड बाय द एक्ट इट सेज. धन्यवाद दोस्तों. मेरा नाम श्री